हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो ये सैटरडे और संडे का ब्लॉग है। तो आधा जहाँ से ब्लॉग एंड हुआ था उसके बाद से है। तो बर्तन वगैरह धो के चले आए थे, उसके बाद कपड़ा भी लाए छत पर से, जो कि आप देखे होंगे। तो जो भींगा हुआ था उसको साइड कर दिए। उसके बाद फिर बैठ गए सिलने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी बाबू को लिए हुए थे लाडो को, तो सोचे बैठ जाते हैं। और ये बाजू एक तो बैठ ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था। फिर तैयार हुआ, दोनों बाजू आज कर लिए हैं। और दोनों बाजू करने का बाद आगे का पल्ला तैयार तो हो गया था, जो कि पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे। तो इसमें पहले गला लगाए, गला आगे का बना लिए, आगे का पूरा पल्ला तैयार हो गया है। तो पीछे का बाकी है और आगे का गला बनाए, इसमें हुक पट्टी का पट्टी लगाएं। तो अभी हुक लगाना बाकी है, तो उसको तैयार किए। और इसमें तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल टफ हो ही जाता है, क्योंकि सब कपड़ा सब जैसा होता है। तो फिर कर ही लिए, थोड़ा टाइम लगा। ये शाम होने से पहले ही कर लिए थे। उसके बाद आज चलते हैं, क्या क्या खाना में बनेगा तो वो बनाएंगे। तो अभी वही सिल रहे थे। उसके बाद फिर लाडो आ गई थी, तो फिर उसको लिए। और शाम में ना फिर लाइट ही कट गया, रात में सोचे और सिलेंगे तो फिर हुआ ही नहीं। तो थोड़ा सा मेहनत लगा, पर पट्टी पूरा बराबर बैठा है। और ये जब बैठ जाता है ना बराबर से, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर इसके बाद लाडो आ गई थी, ये घूम के आ गई है। मैडम जी बोल रहे सेरेलैक्स खाओगी? तो नहीं, सेरेलैक्स खाओगी बेटा? लगता है तुम गांजा खाइए बेटा। नहीं, देखो ऐसे ना वो ठीक ठाक रहती है। और जब भी उसके पास जाते हैं थोड़ा सा प्यार करने के लिए, तो ये मेरा प्यार का फ़ायदा उठाने लगती है। बस इसको दूध चाहिए। तो फिर उसको फीडिंग करवाएं। उसके बाद फिर आ गए कपड़ा फोल्ड करने के लिए। बहुत सारा जमा हो गया था, और कपड़ा तो रोज़ ही धोना हो जाता है, और फोल्ड नहीं हो पाता है तो जमा हो जाता है। तो वही जमा हो गया, तो कुछ कपड़ा फोल्ड कर लिए। उसके बाद फिर ब्लॉग बनाना शुरू किए। और अभी आपको ना बैकग्राउंड में तोता का आवाज़ जा रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा भी बोल रहा है। हम सोचे कि उसको बंद होने का वेट करेंगे, पर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये ब्लॉग नहीं एडिट हो पाएगा। तो अभी सारा कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद फिर चलेंगे किचन में। वैसे थोड़ा बहुत जो भी मतलब करना था तो वो करके आ गए हैं। और पापा आज बोले हैं कि बैगन और टमाटर पका के लाएंगे, तो वो चोखा हम बनाएंगे। और आज क्या क्या डालेंगे, वैसे तो आप बनाते ही होंगे, तो हम क्या क्या डालेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले कपड़ा रख लेते हैं। तो ये कल मॉर्निंग तक ब्लॉग रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर को पहले छील लिए, टमाटर और बैगन को। तो इसमें लहसुन मिर्ची कट करके डाल दिए कच्चा। ऐसे पका के डालते हैं तो और भी अच्छा रहता है, बट कच्चा ही डाले हैं। तो इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और कच्चा तेल। तो आप लोग कैसे बनाते हैं एक बार ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा मेरा बैगन टमाटर का चोखा का रेसिपी। तो पहले इसको चूर लेते हैं, और आज हाथ से नहीं इसको मिलाए थे। जो अदरक जैसे चूरते हैं ना, वो छोटा सा होता है कुटने के लिए, उसी से आज कूटे। उसको खोज रहे थे तो मिला ही नहीं, पर फिर मिला तो फिर उससे ही कूटे, मतलब उससे चटनी बनाए। और अभी मैं चटनी बना रही हूँ। पर जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, दोपहर में बैठी थी 3 साढ़े 3 के करीब, तो उस समय बड़ी मौसी सास आ गए थे। तो फिर उस समय से जो डिस्टर्ब रहे, अब जाकर थोड़ा टाइम मिल रहा है। तो अभी बज रहे हैं 9:30। तो यहाँ पर मेरा चटनी भी बन गया है, और बनने के बाद अच्छा लग रहा था, और खाने में भी टेस्टी लगता है, क्योंकि आग में पकाया हुआ चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और चटनी वगैरह तो और भी ज़्यादा। तो उसके बाद ये सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिल रहे हैं। तो आज मम्मी पूजा कर रहे थे, तो यहाँ पर खाना चढ़ा दिए हैं। तो आज खाना हम ही बनाया है, मतलब बनाते तो यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मम्मी अगर पूजा नहीं करते हैं तो दोनों मिल के बना लेते, और अगर पूजा करते हैं तो फिर मम्मी को लेट हो जाता है। वैसे नहीं करो बेटा,
तो अभी चावल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ मम्मी बोले थे गोईठा मतलब जलाने के लिए, तो हुमाद देते हैं ना, तो इसीलिए तो फिर इसको लेके जाके मम्मी को देते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है सुबह सुबह, तो सुबह बिना शाल ओढ़े ना निकल ही नहीं सकते रूम से, इतना ठंडा लगता है। और एक स्वेटर तो रहता ही है। अरे बेटा वैसे नहीं करो। तो लेके चलते हैं आग को और फिर चावल भी डाल देंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं उठ गई हूँ और आप लोग को दिखाए कि आज हम बना रहे हैं खाना दाल चावल, क्योंकि मम्मी पूजा कर रहे हैं। और देख सकते हैं मेरा ये मंगलसूत्र जो 80 रुपया का है, जो टूट गया है। अब मुझे दूसरा पहनना पड़ेगा, जो कि शायद 100 रुपया का होगा, पता नहीं यहाँ या वहीं छूट गया है। तो इसका डिजाइन कुछ ऐसा था और ये साइड साइड से ना कलर निकल गया है, पर फिर भी उतना मतलब चल रहा था। पर अब टूट गया तब नहीं चल सकता है, इसको जोड़ भी नहीं सकते, सारा निकल जाएगा। तो इसको देते हैं खोल। और एक छोटा सा है जो कि 120 या 25 में दिया था, तो इसका भी कलर निकल गया है, देख सकते हैं। फिर भी डाले हैं क्योंकि मेरा सोना वाला तो जल ही गया है, वो रहता था वही पहन ले रहते थे। फिर ध्यान आया कि मेरे पास एक ही है, तो उसको खोल के रखते, दूसरा पहनते हैं। तो उसी में मेरा चला गया मंगलसूत्र, झुमका सब चला गया। पर अब ठीक है, इतना महंगा सोना बन भी नहीं सकता। तो टूट गया है, अब इसको फेंकेंगे नहीं, ऐसे ही रखे रहेंगे। इसका लॉक निकाल के बाबू खेलेगी, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तो 80 रुपये का था, पर इसका दाम वसूल कर लिए क्योंकि बहुत पहने हैं। अबर भी आए हैं तो पहने थे, और वहाँ भी पहने थे, शादी में भी पहने हुए थे, तो इसका पैसा वसूल हो गया है। तो चलिए चलते हैं, अब दूध वगैरह गरम करेंगे। और तो आप लोग को बताना भूल गए, लाडो अभी सो रही है। तो चलिए अभी काम कर लेते। दाल हो गया है, चावल भी हो गया है, माड़ पसा लिए हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए माड़ पसा लिए हैं। तो और आगे का जो भी काम ही करते हैं। तो दाल बस हो ही गया है और दाल चढ़ा दिए थे गैस पर, क्योंकि लाइट कट गया था बीच में। तो यहाँ पर दूध चढ़ा दे रहे हैं क्योंकि लाइट आया है, और करीब 9 साढ़े 9 के बीच में टाइम हो रहा था। ए बेटा, तो दूध फटने का भी डर रहता है, तो इसीलिए चढ़ा देते। वैसे ठंडी में थोड़ा सा लेट तो चलता है। और अभी मेरे साथ मेरी लाडो है, इसको लेके ही हम अभी एडिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सोने का टाइम है। और थोड़ा सा यही समय लगा सही, क्योंकि फिर कल के चक्कर में रहते तो फिर सुबह से शाम हो जाता, तब जाके फिर ब्लॉग एडिट हो पाता। तो ये है, दाल बन के रेडी हो गई है मेरी। तो इसमें छौंका लगाते हैं, आलू वगैरह निकाल लिए थे, चूर लिए थे, तो चोखा छौंक रहे हैं। और उसके बाद दाल के लिए अलग तेल डाल रहे हैं। तो ये देख रहे होंगे गिलास से डाल रहे हैं। तो मम्मी ना जो डिब्बा था वो धोबा पोछे में ना निकाल दिए हैं, और डिब्बा रखे नहीं है। तो फिर होता है ना कि फिर रखेंगे नहीं रखेंगे में वो निकल जाता है बहुत दिन, ऐसा सबके साथ होता है। तो वही है, मम्मी गिलास में ही निकाले हैं और यहाँ पे चोखा चूर रहे हैं। तो चोखा बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ बनता है, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। और सिंपल बस दाल चावल चोखा ही बन रहा था, और अचार ऊपर से ले लेते हैं। तो बस खाना बन ही गया है, और देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। बाल धोने का वैसे मन था, पर नहीं धोएंगे। और लाडू के लिए ना आलू निकाल देते हैं। और देख सकते हैं ये मेरा तरीका, मिर्ची को ना फ़ौरन जो तोड़े थे उसको ना ये कप में करके रखे थे, उसके बाद इसमें डाले। हमको ना डायरेक्ट हाथ से डालने में ना डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। वैसे होता कुछ नहीं है, कभी कलाल तो वैसे हो जाता है कभी कदार,
पर डर लगता है तो इसीलिए। उसके बाद लाडो उठ गई है, इसके पास आ गए अब। राधे राधे बेटा, बोल दो एक बार बोल दो राधे राधे राधे। गिर जाओगी बेटा, आजा आजा आजा, राधे राधे बोल दो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, रुको मच्छरदानी खोल देते हैं। रुको ना रुको ना रुको ना रुको ना, लो आजा मम्मी मम्मी मम्मी। सारा काम उधर का हो गया है। तो आ गए हैं मंजली सासू माँ के रूम जिसमें हम रहते हैं। तो ये है मंजली सासू माँ का, जो कि आएंगे जब निकलना पड़ जाएगा। कभी भी आ सकते, वैसे अब भी नहीं आते, पर जैसे कोई पर्व त्यौहार या तो फिर जैसे सीरा घर में अगर कुछ रहा तो वो आएंगे या नहीं आएंगे। तभी तो डेट फाइनल नहीं हुआ है, तो फिर निकलना पड़ेगा हमको। पर कोई नहीं, जब तक रहते हैं अच्छे से रहेंगे। और यहाँ पे बेडशीट झाड़ के आज यही बिछाएंगे, आज चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई कोई गुस्सा कर देते सासू माँ, रोज चेंज करते हैं तो आज यही बिछाएंगे। वैसे कल ही चेंज किए थे तो इसीलिए, और इसको बिछा देते हैं। तो अभी मम्मी ना खाना पहुँचाने चले गए थे और हम रूम चले आए थे। ए बेटा, और लाडो टीवी देख रही थी। तो ये ब्लॉग कल शाम से आज सुबह तक ही रहेगा। मेरा ब्लॉग ऐसा ही अभी कंटिन्यू जा रहा है, शाम से मतलब सुबह दोपहर तक, और फिर दोपहर के बाद फिर कल सुबह तक, ऐसा ही होता जा रहा है अभी। तो अभी तो यहाँ है तो फिर अभी ऐसा ही चलेगा। तो आए थे तो बस ऐसे ही 2-4 दिनों के लिए, और मतलब कब दिन समय बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। पर अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो यहाँ पर बेड सही कर लिए हैं और अब चलेंगे नहाने के लिए, और लाडो का कपड़ा भी चेंज करेंगे। तो ये बेड सही कर देते हैं तो फिर ये दोपहर में सोती है, तो फिर सीधा निकाल के बस ओढ़ा देते हैं। तो देख सकते हैं बेड एकदम सही हो गया है। और बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।